हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्वपठित खंड काव्य का रश्मि रति खंड काव्य देखने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इसमें तृतीय सर्ग यानी कि कृष्ण संदेश देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दिया हुआ है, कौरवों से धूत में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ा। यानी कि जब कौरव और पांडवों में धूत हुआ था तो उसमें पांडव हार गए थे और उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। तो 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। यानी कि जब उनका 13 वर्ष का वनवास पूरा हो जाता है तो वो अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौटते हैं, जो कि युधिष्ठिर का था। आगे देखते हैं। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण कौरवों से संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। यानी कि कुछ वाद विवाद हो जाने पर पांडवों की ओर से श्री कृष्ण कौरवों के पास हस्तिनापुर में संधि प्रस्ताव लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, परंतु दुर्योधन ने संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया था। श्री कृष्ण गए थे और वहां पे उन्होंने कौरवों को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन बहुत हठी थे, इसलिए उन्होंने संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया था तथा उल्टे श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास किया था। और इतना ही नहीं, इन्होंने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का भी प्रयास किया हुआ था। दुर्योधन के न मानने पर श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया। यानी कि जब लगा कि दुर्योधन नहीं समझने वाला, दुर्योधन हठी है, तो वो कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण को समझाते हैं कि अब तो युद्ध निश्चित है। वो कर्ण से कहते हैं कि युद्ध तो निश्चित है, परंतु उसे टालने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि दुर्योधन का साथ छोड़ दो क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो, और अगर तुम दुर्योधन का साथ छोड़ते हो तो युद्ध होने से बच जाएगा। तो इस पर इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण से कि तुम ही हो जो इस भारी विनाश को रोक सकते हो। इस पर कर्ण आहत होकर व्यंग पूर्वक पूछता है कि इस पर कर्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं श्री कृष्ण से कि आप आज मुझे कुंती पुत्र बताते हैं। कर्ण कह रहे हैं कि आज आप मुझे कुंती पुत्र कह रहे हैं, उस दिन क्यों नहीं कहा था। यानी कि जो हम लोग प्रथम सर्ग में देखे थे, जहाँ पे कर्ण का बेइज्जती हो रहा था कि तुम गोत्रहीन हो, तुम जातिहीन हो। इसके आगे लिखा भी है, जब मैं जाति गोत्रहीन सूत पुत्र बना भरी सभा में अपमानित हुआ था। यानी कि कर्ण श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आपने उस दिन क्यों नहीं कहा था जब मैं बेइज्जती सह रहा था। मुझे स्नेह और सम्मान तो दुर्योधन ने ही दिया था, क्योंकि उस सभा में दुर्योधन ने ही उन्हें अंग देश का राजा बनाया था और उन्हें सम्मान दिया था। तो मेरा रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। इस पर कहते हैं कि मैं तो दुर्योधन का सदा आभारी रहूंगा। इसके बाद कह रहे हैं, फिर भी आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइएगा। कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइएगा कि मैं कुंती पुत्र हूँ, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देंगे। यानी कि देखा जाए तो कुंती के सबसे ज्येष्ठ पुत्र कर्ण थे। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ कर्ण का हुआ। तो इसीलिए कर्ण मना कर रहे हैं श्री कृष्ण को कि आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को मत बताइएगा, क्योंकि युधिष्ठिर वो राज्य मुझे दे देंगे और मैं वह राज्य दुर्योधन को दे डालूंगा। इसके बाद 2 लाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी उन्हें छावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। इसके बाद दिया हुआ है, इतना कहकर और श्री कृष्ण को प्रणाम कर कर्ण चला जाता है। इस सर्ग की कथा से जहाँ हमें श्री कृष्ण के महान कूटनीतिज्ञ और अलौकिक शक्ति संपन्न होने की विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है,
वहीं कर्ण के अंदर हमें सच्चे मित्र और मित्र के प्रति कृतज्ञ होने के गुण दिखाई पड़ते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।